जैसे कोई कोई लोग हैं जो रेमेडीज करते हैं घर में अलग अलग टाइप की, जैसे टेप लगाना, जैसे बल्ब वो घोड़े लगाना साथ, वो उससे क्या होता है वो घर में? ध्रुव भाई, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, दर्शकों के लिए भी एक चीज़ समझा दूँ कि जो टेप लगाते हैं हम, ब्लू टेप लगा दी, नॉर्थ में टॉयलेट है तो साउथ ईस्ट मेरा कट हो रहा है तो मैंने लाल कलर का बल्ब चालू कर दिया। ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, बट वो सिर्फ 5% या 5% जिसको बोल सकते हैं, इतनी ही इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी है कि जो मूलभूत वास्तु के जो नियम है, ठीक है, जो सूत्र दिए गए हैं हमको वास्तु के, उसमें फॉर्म करेक्शन के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया है। फॉर्म करेक्शन क्या होता है कि जैसे मेरा नॉर्थ ईस्ट नीचा है, हल्का है, ठंडी चीज़ें मैं नॉर्थ ईस्ट में कर रहा हूँ। साउथ वेस्ट जो है वो मेरा हैवी है, हाइटेड है। हाइटेड का मतलब मेरा अगर फ्लैट है तो फ्लैट में तो हाइटेड का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं उगता। बट अगर बंगलो है तो मेरा जो हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन पॉइंट है वो साउथ वेस्ट होना चाहिए। दूसरा, अगर अपार्टमेंट है, फ्लैट है जिसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, या फिर आपका रेंटेड बंगलो है, तो उसमें एक चीज़ हो सकती है कि साउथ वेस्ट का फॉर्म करेक्शन करने के लिए साउथ वेस्ट का जो बेस लेवल होता है, जो हमारा फ्लोरिंग होता है, उसको हमें ऊंचा करना है। हाँ तो वो। ये सारी चीज़ें सबसे पहली इम्पोर्टेंट है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपके घर में पंच तत्व मौजूद है, पंच तत्व कौन से? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये पंच तत्व का बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम चीज़ से जैसे हमारी बॉडी है, इसमें अगर मेरा अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो मुझे एसिडिटी या फिर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा। वाटर एलिमेंट बढ़ जाएगा तो कफ रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बीमारियां हैं, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। वैसे ही घर में अगर कोई भी एलिमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको हमें बैलेंस करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो हम साथ घोड़े लगा दे या साउथ वेस्ट में लव बर्ड्स लगा दे, ये सारी लास्ट चीज़ें हैं कि जब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो और आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट चाहिए, तो आप ब्लू टेप से वो नॉर्थ का टॉयलेट ट्रीट कर सकते हो, रेड टेप से साउथ ईस्ट का ट्रीट कर सकते हो, या फिर अग्नि तत्व की कोई भी दिशा का ट्रीट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तब आती है। बट फर्स्ट स्टेप है कि हम फॉर्म को करेक्ट करें। मेरे घर में ईस्ट से ज़्यादा सूर्य की किरणें आ रही है, वेस्ट से आ रही है, साउथ से आ रही है या नॉर्थ से आ रही है, ये हमें देखना है। मेरा जो सूर्य की किरण आ रही है कोई भी बाजू से, वो क्या ब्रह्मस्थान को छेदन कर रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें सबसे पहले देखनी है। ना कि टेप, बल्ब, ये सारी चीज़ें सही है, कुछ हद तक उसके रिजल्ट्स भी है, बट आपको जो मैजिकल रिजल्ट्स चाहिए वास्तु के अनुसार, वो आपको ये टेप और इनसे नहीं मिल सकते। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट चीज़ है वो है फॉर्म करेक्शन। दूसरी चीज़ें है हमारी सौर्य ऊर्जा और ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कहाँ पे ज़्यादा है हमारे घर में, वो चीज़ हमें देखनी है। तीसरा है हमारा पंच तत्व का बैलेंसिंग। चौथा है हमारी स्पेस सर्जरी टेक्निक। स्पेस सर्जरी टेक्निक सिंपल है कि ये जो ब्लू पट्टी है और वो सब कोई भी शास्त्र में नहीं दिया गया। दिया क्या गया है कि धातु अध्याय, धातु अध्याय यानी मेटल के हिसाब से जो भी दिशा है उसका अलग से एक मेटल है, वो मेटल से आप उसको ट्रीट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं स्पेस सर्जरी टेक्निक। वो सब हो जाए उसके बाद आपको ये सब टेप, टूप, बल्ब, ये सारी चीज़ें उसके बाद आप कर सकते हो, ना कि पहले। तो हाँ, इसका महत्व है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये एकदम बोगस चीज़ है, बट इसका जो रिजल्ट है वो 5% है। बाकी के 95 के ऊपर आप अगर फोकस करके वो सारी चीज़ें सही करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स और जल्दी रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। ओके, तो ये एंड वाला मोमेंट है जो जो यस, यस, स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, यस, यस, स्टार्टिंग में यस, ये यस, सब यस, ध्यान रखना चाहिए अपने यस, को यस, पहले यस, से। यस, ये सबसे एंड में हमें करना है। ओके। या फिर ऐसा घर कोई जो दर्शक है हमारे जिनका रेंटेड हाउस है और उनके मकान मालिक वास्तु में न तो मानते हैं ना तो कुछ चेंजेस करने दे रहे हैं, तब आप ये चीज़ कर सकते हो। दर्शकों, आप लिख लीजिए, मैं आपको इसके भी उपाय दे देता हूँ कि जैसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, चार दिशाएं जो जल तत्व की है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट
यानी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच की दिशा। फिर आता है हमारा प्योर उत्तर यानी कि नॉर्थ। फिर आता है उत्तर और ईशान के मध्य वाला जो दिशा है वो, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। और अंत में आता है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण। यह 4 दिशा में अगर आपका टॉयलेट बना हुआ है तो आप जो नीचे देख पा रहे हो वैसी ब्लू टेप का इस्तेमाल कर सकते हो। बट ये मैं कब बोल रहा हूँ कि लास्ट में करना है, अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो आप तो करना है। दूसरा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान और पूर्व के बीच की जो दिशा है वहाँ पे ईस्ट में यानी पूर्व में, या फिर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यानी पूर्व और आग्नेय के बीच की जो दिशा, यहाँ पे 3 जगह पे अगर टॉयलेट आ रहा है या कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप ग्रीन कलर की टेप यूज़ कर सकते हो। ग्रीन कलर की टेप एडिटर नीचे डाल देंगे तो आपको इजी रहेगा वो ढूंढना। ठीक है, इसके बाद आता है अग्निकोण, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट यानी अग्नि और दक्षिण के बीच की दिशा, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ। ये 3 दिशा में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लाल टेप का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एकदम सस्ती रेमेडी है और सबसे इजी रेमेडी है। ये अग्नि तत्व की दिशा है तो वहाँ पे लाल टेप का यूज़ करना है। इसके बाद आता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य और दक्षिण के बीच की दिशा और नैऋत्य। अगर ये 2 दिशा में अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो आपको वहाँ पे येलो टेप यूज़ करनी है। इसके बाद आता है आकाश तत्व की दिशा है। आकाश तत्व में कौन सी दिशाएं आती है? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य और पश्चिम के बीच की दिशा। उसके बाद आता है पश्चिम, प्योर पश्चिम, वेस्ट हमारा। उसके बाद आता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य और पश्चिम के बीच की दिशा। और फिर आता है वायव्य। इन चीज़ों में अगर कोई भी दिक्कत है तो आपको वाइट कलर की टेप यूज़ करनी है। वाइट कलर की टेप से आप वहाँ के टॉयलेट्स को ट्रीट कर सकते हो, बट वो रिजल्ट आप जो चाहते हो इतना नहीं मिलेगा। और हाँ, नॉर्थ वेस्ट में अगर आपको ट्रीटमेंट करनी है तो आपको वहाँ पे पीला टेप यूज़ करना है, ना कि वाइट। वैसे वो दिशा आकाश तत्व की है बट उसका जो सॉल्यूशन करना होता है वो पूरा हमको पृथ्वी तत्व के हिसाब से करना रहता है, राइट। तो मैंने ओवरऑल ये आपको 16 दिशाओं में कहाँ पे कौन सी टेप यूज़ करना है वो सिखा दिया। ये आप खुद ही कर सकते हो, किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जैसे ही टेप लगाओगे आपको 20-21 दिन में इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, बट इतने अच्छे और फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि मुझे चाहिए 1 करोड़ रुपए और कहीं से मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो वो मेरा फुलफिलमेंट नहीं कर रहा। तो टेप के साथ भी यही चीज़ होगी। सेम चीज़ मैं आपको बता दूं बल्ब कि अगर कोई कोना या कोई दिशा आपके घर में कम है या कट रही है, कि जैसे एक स्क्वायर पकड़ लो और स्क्वायर में एक कोना कोई भी हमारा कट है, जैसे कि समझ लो साउथ ईस्ट कट है। साउथ ईस्ट में मेरा सी करके आकार बना हुआ है और साउथ ईस्ट मुझे नहीं मिल पा रहा। तो अग्नि कोण में अगर आपका कटा हुआ है और अग्नि कोण की आपको इफेक्ट्स जो है कैश लिक्विडिटी उसकी दिक्कतें आ रही है आपको, तो आपको वहाँ पे लाल बल्ब चालू करना है। अगर लाल बल्ब आपने वहाँ पे चालू किया तो वो कहीं ना कहीं जो साउथ ईस्ट हमारा कटा हुआ है उसको थोड़ा एनहेंस करेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये फाइनल रेमेडी है। ये रेमेडी तब ही अप्लाई करो कि जब आपके पास वास्तु करने के लिए या करवाने के लिए पैसे ना हो, या फिर आप पूरी तरह से हार गए हो, या फिर आपका रेंटेड मकान है और इसके सिवा आप कुछ कर नहीं सकते, तब ही ये रेमेडीज़ करो तो आपको धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ध्रुव जी, ओवरऑल यही चीज़ें हैं कि इनसे इफेक्ट मिलेगी, बट हमने सोची थी इतनी ज़्यादा नहीं मिलने वाली। तो कंक्लूड करते हैं आज का वीडियो। धन्यवाद।